12 बातें ऐसी हैं जो कभी किसी को ना बताएं, वरना आपको पछताना पड़ेगा या फिर आप ज़लील होंगे। अगर आप सब कुछ सबके साथ शेयर करते हैं तो इन 12 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, वरना आपको कई जगहों पर शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ेगा। बल्कि अक्सर घरों के मसले ही इन बातों को शेयर करने से पैदा होते हैं। इसलिए कई बातों को राज में रखना और महफूज रखना भी कई बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। कहा जाता है कि अ सीक्रेट शेयर इज़ नो लॉन्गर अ सीक्रेट। तो इन सब बातों को बता के पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही इन बातों को ना बताएं। अगर आप ये बातें लोगों को बताते फिरेंगे ना, तो अगर आप अपनी बातों का ये सब ढंढोरा पीटते फिरेंगे तो फिर लोग आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आपकी पर्सनालिटी भी उनकी नज़रों में डाउन हो जाएगी। So let's start today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sada. Welcome back again. Hopefully you are doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. तो यहाँ पे आज के काम के साथ करते करते अपने आज के पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो है ना आज, क्योंकि जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं हर किसी के घर में जो है ना चावल वगैरह बच जाते हैं। तो आज मैं उनसे एक नया रेसिपी बना रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने जो बचे हुए चावल होते हैं उनके अंदर बेसन को, प्याज को और हरे धनिए को, नमक को, लाल मिर्चों को डाल के एक अच्छा सा इसका वो बना लिया है था, आटा सा इसको मतलब गूंद लिया था, अच्छे से कर लिया था। और आपके साथ इस सब की रेसिपी शेयर करूँगी आगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ये सब पॉइंट जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ना, तो अगर आप इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपकी ज़िंदगी भी बहुत पुरसुकून और मुतमईन हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट टेल पीपल इफ़ यू आर डिसीव बाय समवन। यानी अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ धोखा किया है, तो आप किसी को ना बताएं, क्योंकि इस दुनिया में लोगों की तादाद तकरीबन बराबर है। इसलिए जिसको आप ये बता रहे हैं ना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो भी आपके साथ धोखा ही करे, क्योंकि इस बात का इल्म आपने उसको खुद दिया है कि आप इतने अहमक और बेवकूफ़ हैं कि आपके साथ धोखा किया जा सकता है आसानी से। तो इसलिए लोगों को अपना भोलापन और इनोसेंस ना दिखाएं कि वो भी आपको धोखा देने के बारे में सोचें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट टेल पीपल अबाउट योर लव लाइफ। लोगों को ये ना बताएं कि आपका अपना पार्टनर या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और हो सकता है कि आप किसी को जाके बता रहे हो और वो सामने वाला कोई ऐसा हो कि जिसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ना अच्छा हो, और जब आप उसे अपने हस्बैंड का और अपना रिलेशनशिप के बारे में बताएं तो उसका हो सकता है वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बुरा फील करे। और अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और आप सबको जा के बता रहे हैं कि मेरी तो आपस में बनती नहीं है और हमारा तो एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है, हम तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, हमारी तो बिल्कुल चॉइस मिलती नहीं है, हमारे तो झगड़े होते रहते हैं आपस में, या फिर वो मेरी बात नहीं मानते। तो जब आप इस तरह की बातें लोगों को बताते हैं ना जाके अपनी और अपने पार्टनर की, तो उस बंदे के सामने आपकी और आपके हस्बैंड की वैल्यू बिल्कुल गिरती है। तो इसलिए आपको अपनी लव लाइफ सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही शेयर करनी है और किसी से नहीं। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट इज़ डोंट टेल योर फाइनेंशियल कंडीशन। यानी अपने माली हालात भी किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। यानी आपकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, गाड़ियाँ हैं, फ्लैट हैं आपके पास, तो आप लोगों को जा के बताते हैं तो अगले को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर घमंड आ गया है और ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। हो सकता है आप जिसको बता रहे हैं उसके माली हालात बिल्कुल अच्छे ना हो और वो आपको अपने सामने बिल्कुल इन्फीरियर फील करे, और फिर आपकी माली इतनी अच्छी कंडीशन को देखते हुए आपसे कुछ पैसे उधार भी मांग ले। वैसे भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबको बताते फिरेंगे ना कि आपके पास इतना माल और दौलत है, तो हो सकता है आप किसी न किसी गलत सूरत हाल में भी फंस सकते हैं। पैसा दोस्ती और रिश्तेदारियों को भी ख़राब कर सकता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत कुछ होता है ना, बंगला, गाड़ी, तो लोग आपसे जलन हसद भी करने लगते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी को बताते हैं कि आपका कुछ लॉस हो गया है काम में या कुछ आप ऐसी नेगेटिव चीज़ बताते हैं, तो अगले को ये लगता है कि ये मुझसे कुछ पैसे उधार मांगना चाह रहा है या मुझसे कुछ ये उम्मीद में है। तो इन दोनों सूरतों में ही अगला आपसे बात करना नहीं पसंद करेगा और वो आपसे कट जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट टेल अस डोमेस्टिक इश्यूज़।
देखिए, हर घर में छोटे मोटे मसले मसाइल तो होते ही हैं, छोटे मोटे इशू तो होते ही हैं, मगर आप ये ध्यान रखें कि किसी से भी उन इशू को शेयर मत कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने किसी को ये बताया कि आपकी बहन या भाई या भाभी के साथ आपकी नहीं बनती, तो अगले को तो क्योंकि आपने ये बता दिया है ना, और कल आपकी उनसे सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं, तो अगले के दिमाग में तो यही रहेगा ना कि इन लोगों के आपस में नहीं बनती। वैसे भी अपने घर के मसाइल लोगों को बताने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, और बल्कि आपका नुकसान ही होगा। अगला आपके बारे में भी गलत ही सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप योर वीकनेस एंड फियर्स अ सीक्रेट। यानी अपनी कमज़ोरियों और जिस चीज़ से आप डरते हैं उन चीज़ों को हमेशा राज में ही रखिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होती है, लेकिन इसको औरों को ना बताएं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमज़ोरी है। हमारे अंदर आदत होती है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें औरों को बताते हैं, छोटी छोटी कमियों के बारे में अपना बताते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले का मशवरा ले लें, हो सकता है कि वो कुछ अच्छा बता दे। इससे ये होता है कि हम सामने वाले की नज़र में ना खुद को वीक करते हैं, तो वो हमें गलत समझने लगता है, वो हमें बेकार बेवकूफ़ समझने लगता है। देखिए, छोटी मोटी कमियाँ तो सबके अंदर ही होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को लोगों के सामने छोटी छोटी हाईलाइट करते रहेंगे ना, तो उनके सामने हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, और वो उनके सिर्फ माइंड में यही रह जाएगा कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं ख़ासियत, और वो हमारी वैल्यू करना बंद कर देंगे और हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अपनी कमज़ोरियाँ और अपना फेयर्स किसी को ना बताएं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट टेल पीपल अबाउट योर गोल्स एंड प्लान्स। लोगों को कभी भी अपने गोल्स प्लान्स के बारे में ना बताएं, फ्यूचर प्लान्स के बारे में ना बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। रिसर्च से ये बात साबित है कि जो लोग अपने गोल्स को, अपने फ्यूचर प्लान्स को बढ़ चढ़ के बता देते हैं ना लोगों को, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो लोगों को अपना पहले ही फ्यूचर प्लान बता के जैसी वो कामयाबी चाहते हैं वैसी वो हासिल नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें एक्साइटमेंट में बता देते हैं, और फिर वो ये समझते हैं कि मैंने तो ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना एक ये भी नुकसानदेह होता है कि अगर हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए तो फिर वो लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे। तो लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब इससे वो काम नहीं हो पाया। तो अगर आप पहले ही अपने सारी चीज़ें के बारे में लोगों को बता देंगे तो हो सकता है कि वो लोग आपके जहन में कुछ शक डाल दें और वो काम आपका दिल करने का दिल ही नहीं चाहे। फिर तो अपने गोल्स के बारे में लोगों को तभी बताना ठीक है जब आप उसमें सक्सेस हासिल कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोगों को अपने नेक अमल के बारे में मत बताएं। तो दूसरों के सामने ये सब बातें करना है कि मैंने उस इंसान की उसके बुरे वक़्त में मदद की थी, या फिर मैंने फ़लाँ बंदे की या फ़लाँ रिश्तेदार की मैंने मदद की थी, तो ये बात आपको मगरूर साबित कर सकता है। याद रखिए कि जो लोग आपकी हमदर्दियाँ और मेहरबानियाँ देख रहे हैं ना, उन्हें मज़ीद वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपकी तारीफ़ किसी और के मुँह से बयान की जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट रिवील अदर शॉर्टकमिंग एंड फ्लॉज। यानी लोगों के ऐप किसी से बयान ना करें। यानी अगर किसी ने आप पे भरोसा करके अपना कोई राज बता ही दिया है तो लोगों के कोई ऐप को आप बयान ना करें किसी के साथ। एक हदीस है बहुत प्यारी कि अगर आप किसी के ऐप छुपाएंगे तो अल्लाह ताला आपके ऐबों पर भी पर्दा डालेगा। इसी तरह अगर आपके किसी दोस्त ने या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कोई बात बता दी है, अपना कोई दिल का बोझ हल्का कर दिया है, तो उसकी बात का भरम रखें कि ना कि आप किसी और के साथ उसकी बात को शेयर करें, क्योंकि आपके पास किसी का राज अमानत होता है और अमानत में ख़यानत करना बहुत बुरी बात है, और किसी तरह अगले तक वो बात पहुंच ही जाती है कि आपने उसकी बात का राज नहीं रखा। इस तरह वो आइंदा भी आप पे एतमाद नहीं करता, बल्कि दूसरे लोगों का भी आप पे से एतमाद उठ जाता है। तो सबको पता चल ही जाता है कि आप इधर की बात उधर करते हैं और दूसरों की बात का राज नहीं रखते। तो इसलिए लोगों और रिश्तेदारों की नज़रों में गिरने से अच्छा है कि आप उनके ऐबों पे पर्दा डालें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट शेयर योर पास्ट इवेंट। यानी अपने माजी के वाक़यात भी किसी को ना बताएं। कि आपके जो भी माजी के वाक़यात हैं या जो अभी आपकी पुरानी यादें हैं तो उनको आप दोबारा कुरेदने से आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अपने माजी के तजुर्बात और एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और उन लोगों को माफ़ कर दें कि जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो या फिर आपका दिल दुखाया हो। इससे आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और आपके दिमाग को सुकून भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि डोंट टेल योर हस्बैंड सीक्रेट्स टू एनीवन। देखिए, जो मियाँ बीवी होते हैं ना, वो बहुत सारी या बड़ी बड़ी या फिर छोटी छोटी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
तो एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पार्टनर की बात किसी को ना बताएं, इधर उधर लीक ना करें, रिलेशनशिप में रहते हुए भी, और अगर रिलेशनशिप से ब्रेकअप हो गया है तो भी। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए अपने शौहर या अपनी बीवी की बुराई एक दूसरे से करते हैं, उसकी इमेज लोगों के नज़रों में स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी की इमेज किसी के आगे डाउन करेंगी ना, या आप अपने हस्बैंड की इमेज डाउन करेंगी किसी और के सामने, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले आपकी इमेज खुद गिरेगी। तो हमेशा अपने शौहर अपनी बीवी की, और हमेशा बीवी अपने शौहर की सब सीक्रेट्स की रिस्पेक्ट करे, और दूसरे लोगों के साथ उन्हें बिल्कुल भी शेयर ना करें। और एक और चीज़ जो आपको लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, डेट इज़ योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। जैसे आप कोई भी चैरिटी देते हैं या कोई भी डोनेशन करते हैं, तो उसे आप बिल्कुल भी लोगों को ना बताएं, क्योंकि लोगों के सामने इसका आप अपने अमल का जिक्र कर देते हैं ना, तो आपका सवाब बिल्कुल आधा रह जाता है। और वैसे भी सदका खैरात के बारे में यही कहा जाता है ना कि एक हाथ से सदका खैरात करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो यही होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो कीप इट सीक्रेट्स। तो यही वो सब बातें हैं जिनको आप अपने रिश्तेदारों से या फिर दोस्तों से या फिर लोगों से राज रखकर आप अपनी रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा न्यू कंटेंट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी आपने न्यू पॉइंट लर्न किया हो, या फिर आपको लगे कि कोई भी किसी के साथ भी आपको ये वीडियो शेयर करने की ज़रूरत हो, तो ज़रूर शेयर करिएगा। And yes, if you are new on my channel, please to subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay fit and stay happy. Take a very good of care you. Allah Hafiz. Keep smiling and take care a lot. Thank you.